दोस्तों, मिशन टेक क्लासेज में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत। आज नया टॉपिक ट्रांसमिशन ऑफ इलेक्ट्रिकल पावर के अति महत्वपूर्ण प्रश्न हैं। आइए हम देखते हैं बिना देर करते हुए। क्वेश्चन नंबर 1, लंबी दूरी के लिए विद्युत पारेषण किस पर किया जाता है? लंबी दूरी के लिए विद्युत पारेषण एज ए ट्रांसमिट किस पर किया जाता है? कम धारा पर, उच्च वोल्टेज पर, कम वोल्टेज पर, उच्च धारा पर। तो हमेशा जब लंबी दूरी का पारेषण एज ए ट्रांसमिट किया जाता है तो यह उच्च वोल्टेज पर किया जाता है। किस पर किया जाता है? उच्च वोल्टेज पर। क्यों? उच्च वोल्टेज पे करने के कई फ़ायदे हैं। जब हम वोल्टेज उच्च होगा लाइन को ट्रांसमिट करेंगे तो ध्यान दीजिएगा, सबसे पहले धारा का मान कम होगा। धारा का मान कम होगा और धारा के मान के कम होने के साथ साथ जो कंडक्टर का साइज होगा वो कम होगा। यदि कंडक्टर का साइज कम होगा तो टावरों के जो बीच की दूरी होगी वो ज़्यादा रखी जाएगी और टावर में जो पार्ट लगेंगे वो हल्के बनाए जा सकते हैं। और इसका जो ग्राउंडिंग है ये भी हल्का बनाया जा सकता है, जिससे काफ़ी ज़्यादा बचत होती है यदि हम उच्च वोल्टेज पे लाइन को ट्रांसमिट करते हैं। क्लियर? ये बात समझ में आ गया? ध्यान रखिएगा। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की। निम्नलिखित में किन लाइनों में कैपेसिटेंस प्रभाव नगण्य होता है? कौन सा प्रभाव? कैपेसिटेंस प्रभाव नगण्य होता है। लंबी पारेषण लाइनों में, छोटी पारेषण लाइनों में, मध्य पारेषण लाइनों में, ए और बी दोनों। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर 2 सही है, छोटी पारेषण लाइनों में। जबकि मध्य पारेषण लाइन और लंबी पारेषण लाइन में कैपेसिटेंस का प्रभाव होता है। कैपेसिटेंस का प्रभाव होता है मध्य और बड़ी लाइन में, जबकि छोटी लाइनों में कैपेसिटेंस का प्रभाव लगभग नगण्य होता है। इसलिए ऑप्शन नंबर 2 यहाँ पे सही है। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3। फिगर साइज मुख्य रूप से किस पर आधारित होता है? फिगर साइज मुख्य रूप से किस पर आधारित होता है? सिस्टम वोल्टेज पर, लोड करंट पर, वितरण ट्रांसफार्मर की अवस्थिति पर, सिस्टम की आवृत्ति पर। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर 2 लोड करंट ये सही है। जो फिगर का साइज होता है वो लोड करंट पर निर्भर करता है। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 4। सब स्टेशन को वितरण परिणामित्र से जोड़ने वाली लाइन कहलाती है। वितरण परिणामित्र से जोड़ने वाली लाइन कहलाती है प्राथमिक फीडर, प्राथमिक डिस्ट्रीब्यूशन फीडर, संचरण फीडर, उप संचरण फीडर। तो यहाँ पे प्राथमिक डिस्ट्रीब्यूशन फीडर कहलाएगा। क्या कहलाएगा? प्राथमिक डिस्ट्रीब्यूशन फीडर। आइए देखते हैं। जैसे कि मान लिया सब स्टेशन को, ये मान लीजिए अपना पावर स्टेशन है 33/11। तो यहाँ से जो 11 kV लाइन निकलती है तो यहाँ पे एक ट्रांसफार्मर है जो उपभोक्ता के या गांव के आसपास है। गांव के आसपास है तो यहाँ से यहाँ तक की जो लाइन ये ट्रांसफार्मर के इनपुट हो रही है और यहाँ से आउटपुट हो रही है। ये लाइन जा रही है 11 kV। तो ये प्राथमिक डिस्ट्रीब्यूशन कहलाती है। अब यहाँ से जो 3 फेज 440 वोल्ट निकल रहा है ये आपको उपभोक्ता तक जो लाइन पहुँचती है ये सेकेंडरी डिस्ट्रीब्यूशन कहलाती है। क्या? सेकेंडरी डिस्ट्रीब्यूशन लाइन कहलाती है। क्लियर? ये बात समझ में आ रहा है ना? तो ये प्राइमरी डिस्ट्रीब्यूशन और ये सेकेंडरी डिस्ट्रीब्यूशन। क्लियर? अब यही बात करते हैं मेन सर्विस लाइन क्या होती है। जैसे कि ये ट्रांसफार्मर से, जैसे कि ये जो ट्रांसफार्मर से ये 11 kV इनपुट किया और 440 वोल्ट आउटपुट किया, ये लाइंस जो जुड़ी है तो यहाँ से मान लीजिए ये उपभोक्ता का घर है, यहाँ पे एक पोल है, अंतिम पोल है। तो यहाँ से एक फेस
और एक न्यूट्रल जो दिया गया, तो ये जो केबल जुड़ी होती है ये होती मेन सर्विस लाइन। क्या होती है? मेन सर्विस लाइन। ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है कि उपभोक्ता के छोर तक जो सप्लाई पहुंचती है पोल से, उसको क्या कहा जाता है? तो मेन सर्विस लाइन। क्लियर? तो यहाँ से 2-3 क्वेश्चन क्लियर हो गए, संभाल के रखना। प्राइमरी डिस्ट्रीब्यूशन ऐसा ही है। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 5। प्रेषण लाइन में एज ए ट्रांसमिशन लाइन में तड़ित विरामक एज ए एल्ले, क्या कहते हैं इसको? एल्ले, लाइटनिंग अरेस्टर का प्रयोग निम्नलिखित के लिए किया जाता है। लाइन की सुरक्षा के लिए, ट्रांसफार्मर की सुरक्षा के लिए, इनमें से दोनों, इनमें से कोई नहीं। तो ये ट्रांसफार्मर की सुरक्षा के लिए। एक हम शॉर्ट वीडियो बनाए हुए हैं, जो ये ट्रांसफार्मर लगा होता है, इसके पहले जो लगा है वो एल्ले होता है। क्या होता है? एल्ले लगा होता है। ये ट्रांसमिशन लाइन की बात कर रहे हैं, तो कुछ इस तरीके से रहता है एल्ले, जो जब यहाँ पे बिजली गिरती तो ये अंडरग्राउंड कर देता। क्या? अंडरग्राउंड कर देता और ट्रांसफार्मर की सुरक्षा प्रदान करता है। तो एक शॉर्ट वीडियो दिया गया है, इसके लिंक में दे दिया जाएगा, उसको आप आसानी से देख सकते हैं एज ए प्रैक्टिकल तौर पे। क्लियर? तो ट्रांसफार्मर की सुरक्षा के लिए लाइटनिंग अरेस्टर यूज किया जाता है। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 6। इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। किसी 11 kV वाले केबल के लिए, किसी 11 kV वाले केबल के लिए वांछित खाई होती है। अजय, खाई की गहराई कितनी होती है? 0.5 मीटर, 2 मीटर, 1.9 मीटर, 0.9 मीटर। तो जैसे कोई केबल अगर बिछाई जा रही है, देखिएगा, कोई केबल अगर बिछाई जा रही है, तो ये मान लीजिए गहराई है, तो कुछ इस तरीके से बिछाई जाती है। तो यहाँ पे केबल पड़ी है, ये ध्यान दीजिए, ये केबल है, तो इसकी जो गहराई है ये 0.9 मीटर। तो 11 kV की जो अंडरग्राउंड केबल बिछाई जाती है, इसकी गहराई कितना होता है? 0.9 मीटर। ऑप्शन नंबर डी सही है। क्लियर? ये है केबल। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 7। उच्च वोल्टेज ट्रांसमिशन लाइन में सबसे ऊपर का चालक, हाई वोल्टेज ट्रांसमिशन लाइन में सबसे ऊपर का चालक कौन सा होता है? तो हम जानते हैं कि टावर है जो हैं, 2 टावर, मान लीजिए एक टावर ये है, एक टावर ये है। तो एक वायर ये है, एक वायर कुछ इस तरीके से, और एक वायर कुछ इस तरीके से जुड़ा है, और एक यहाँ चोटी पे लगा होता है एक वायर ये। तो इसी को बोलते हैं भूसंपर्कित। ये क्योंकि ये अंडरग्राउंड रहता है। क्या रहता है? इसी के माध्यम से अंडरग्राउंड रहता है। तो इसी लाइन, जो सबसे ऊपर लाइन है, वो कौन सी लाइन है? आर फेज, वाई फेज, बी फेज या भूसंपर्कित? तो यहाँ पे ऑप्शन सही है, भूसंपर्कित। ये ग्राउंड रहता है और ये सबसे पतला तार दिखता है। जब भी टावर के ऊपर देखेंगे तो ये सबसे पतला वायर दिखेगा। क्लियर? तो भूसंपर्कित वायर होता है। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 8। पावर सिस्टम में प्राप्ति स्थल पर फेरेंटी प्रभाव कब देखा जा सकता है? फेरेंटी प्रभाव क्या होता है? सबसे पहले हम इसको देखेंगे। फेरेंटी प्रभाव वह प्रभाव है जो सोर्स से वोल्टेज जा रहा है। मान लीजिए ये अपना कोई सोर्स है और ये एंडिंग पॉइंट है, रिसीविंग। ये सोर्स है और ये रिसीविंग पॉइंट है। अगर यहाँ से जो वोल्टेज हम ट्रांसमिट कर रहे हैं रिसीविंग एंड तक, तो अगर मान लीजिए यहाँ पे हम 100 वोल्ट दिए, एग्जांपल के तौर पे 100 वोल्ट दे रहे हैं, तो यहाँ पे हमें 105 मिले या 103 वोल्ट मिले, तो इसी को बोलते हैं फेरेंटी इफेक्ट। फेरेंटी इफेक्ट मतलब सोर्स से जो वोल्टेज दिया जाए, रिसीविंग एंड में सोर्स की अपेक्षा उस वोल्टेज ज़्यादा मिले, एज ए फेरेंटी इफेक्ट बोला जाता है। तो ऑप्शन देखते हैं। प्रेषण सिरे का वोल्टेज ज़्यादा है ग्रहण सिरे के वोल्टेज से, ये गलत। प्रेषण सिरे का वोल्टेज ग्रहण सिरे के वोल्टेज के बराबर है, ये भी गलत। प्रेषण सिरे का वोल्टेज कम है ग्रहण सिरे के वोल्टेज की अपेक्षा, ये ऑप्शन सही है। तो ऑप्शन नंबर 3 यहाँ पे सही है। फेरेंटी इफेक्ट बहुत इम्पोर्टेंट है। क्या होता है? सेंडिंग एंड से
ज़्यादा सप्लाई मिले रिसीविंग एंड पे, उसे ही फेरेंकी इफेक्ट बोलते हैं। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 9। ट्रांसमिशन लाइन की कार्यकुशलता बढ़ती है। ट्रांसमिशन लाइन की कार्यकुशलता बढ़ती है, केवल पावर फैक्टर घटता है। वोल्टेज तथा पावर फैक्टर दोनों घटते हैं। वोल्टेज तथा पावर फैक्टर दोनों बढ़ाते हैं या बढ़ते हैं, ट्रांसमिशन का वोल्टेज घटता है। तो ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे सही है। ट्रांसमिशन लाइन की जो कार्यकुशलता बढ़ती है, ये वोल्टेज और पीएफ के बढ़ने से इसकी कार्यकुशलता क्या होती है, बढ़ती है। क्लियर। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 10। ट्रांसमिशन लाइन के अंत में इसकी उत्तेजना को बदलकर वोल्टेज को नियंत्रित करने के लिए निम्नलिखित में किस मोटर का उपयोग किया जाता है। बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान दीजिएगा। ट्रांसमिशन लाइन के अंत में इसकी उत्तेजना को बदलकर वोल्टेज को नियंत्रित करने के लिए निम्नलिखित में से किस मोटर का उपयोग किया जाता है। जनरेटर का, सिंक्रोनस मोटर का, इंडक्शन मोटर का, असिंक्रोनस मोटर का। ये बात कर रहा है मोटर का, तो इसलिए ये जनरेटर ऑप्शन गलत। अब इंडक्शन मोटर तो आपको दूसरे जगह यूज करते हैं, हमारा ये ऑप्शन नंबर है सिंक्रोनस मोटर। ये काम करता है पीएफ को बढ़ाने के लिए, क्या, पावर फैक्टर को बढ़ाने के लिए। तो यहाँ पे हम ये जानते हैं सिंक्रोनस मोटर को अगर नो लोड, ध्यान दीजिएगा, नो लोड ओवर एक्साइटेड, नो लोड ओवर एक्साइटेड के कंडीशन में यूज किया जाए तो ये सिंक्रोनस कंडेंसर बोला जाता है। क्या बोला जाता है, सिंक्रोनस कंडेंसर। बहुत इंपॉर्टेंट है, सिंक्रोनस कंडेंसर। नो लोड ओवर एक्साइटेड में अगर ये मोटर चलाया जाए तो इसको सिंक्रोनस कंडेंसर बोला जाएगा, जो किसी भी फैक्ट्री का या किसी भी लाइन का पीएफ बढ़ाने के लिए यूज किया जाता है। ओके, बात समझ में आ गई। ये इंपॉर्टेंट 10 क्वेश्चन रहे। अगर इस तरीके से वीडियो चाहिए तो आप कमेंट करिए, लाइक करिए, शेयर करना ना भूलें, साथ में सब्सक्राइब ज़रूर करें, जिससे हमारा नोटिफिकेशन आप तक तुरंत पहुँचे और आप वीडियो आसानी से देखकर अपना एक एक नंबर से सिलेक्शन ले सकें। थैंक यू, धन्यवाद।